डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आने वाले एग्जाम के लिए यह डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डाटा का टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2023। इस डाटा से दो प्रकार के प्रश्न आने की संभावना होती है। पहला सेगमेंट में वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, और दूसरा सेगमेंट में वैसे क्वेश्चंस हैं जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में आपसे जानकारी लेने का प्रयास करता है। तो चलिए मैं इस डाटा को एक्सप्लेन करता हूँ। इस डाटा को एक्सप्लेन करने के पहले कुछ बैकग्राउंड में जाना होगा, उसके बाद ही इसका कंसेप्ट क्लियर। नोबेल पुरस्कार, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, अर्थात विश्व में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे माना जाता है, तो नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1901 में इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसे प्रारंभिक तौर पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस सेगमेंट से भी आपको परीक्षा में बार बार प्रश्न आए। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो भौतिक, रसायन, सांख्यिकी, चिकित्सा को आप जीव विज्ञान भी समझ सकते हैं, फिजियोलॉजी भी समझ सकते हैं, और मेडिसिन भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दी जाती है, लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। यहाँ ध्यान देने की बात है, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा किस शहर से की जाती है, तो ओस्लो नामक शहर से की जाती है, और 5 अन्य क्षेत्रों की नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस देश या किस शहर से की जाती है, तो स्टॉकहोम से की जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात है, स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी है। ठीक उसी प्रकार नॉर्वे की राजधानी कौन सा शहर है, तो ओस्लो है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण शहर है। नोबेल पुरस्कार के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वो क्रोनर मुद्रा में की जाती है, अर्थात यह राशि क्या है, 10 लाख क्रोना है, जिसे यदि हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो यह 7.3 करोड़ रुपए के आसपास होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का मूल्य लगातार ऊपर नीचे होता है। ऐसी परिस्थिति में जो पुरस्कार की राशि को जब हम भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी राशि में उतार चढ़ाव हो सकती है। ठीक उसी प्रकार यह नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दी जाती है, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल जो विश्व के महानतम वैज्ञानिक में से एक प्रमुख वैज्ञानिक है। इनके बारे में आपको जानना पता होना चाहिए कि इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा आविष्कार किया, लेकिन इनका एक आविष्कार इन्हें अमर बना दिया। वो आविष्कार क्या था, तो डायनामाइट का आविष्कार था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ और 10 दिसंबर 1896 में इनकी मौत हुई। डायनामाइट के आविष्कार के बाद, जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किया गया, इस आविष्कार के बाद इनकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार हुआ और ये काफी धनवान व्यक्ति बन गए। इन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी राशि से एक पुरस्कार शुरू की जाए, जिस पुरस्कार का नाम क्या रहेगा, नोबेल पुरस्कार रहेगा। इस क्रम में आपको समझना होगा कि नोबेल पुरस्कार के तहत प्रत्येक वर्ष पुरस्कार की राशि उनके पुण्यतिथि 10 दिसंबर को
प्रदान की जाती है। ये बेसिक हुआ, लेकिन जो अधिकांश क्वेश्चन मार्च महीने तक आपके आएंगे वो टॉपिक बी अर्थात 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता से आएंगे। सामान्यतः लड़के पुरस्कार तो याद कर लेते हैं, वैज्ञानिक किस देश के हैं उसके बारे में फोकस नहीं करते हैं, और उस वैज्ञानिक के द्वारा किस क्षेत्र में शोध किया गया इसमें भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पे मैंने 6 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम, उनके क्षेत्र और उनके देश के बारे में मैंने लिखा। तो चलिए, चिकित्सा आप जीव विज्ञान भी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू विज़मैन को दिया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, कैटरीन कारिको किस देश की वैज्ञानिक है, तो हंगरी के वैज्ञानिक है, और विज़मैन किस देश के वैज्ञानिक है, तो यूएसए के वैज्ञानिक है। इनके द्वारा महामारी कोविड-19 से संबंधित टीके का आविष्कार किया गया, और साथ ही साथ mRNA एंटीबायोटिक प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में शोध किया गया। इनके शोध की सफलता के कारण इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस एंड एल हुइलियर को प्रदान किया गया। ये 3 वैज्ञानिक 3 देश से संबंधित है। पियरे एगस्टिनी अमेरिका से संबंधित हैं, फेरेंक क्रॉस जर्मनी से संबंधित हैं, और एल हुइलियर किस देश से संबंधित है, स्वीडन से संबंधित है। इनके शोध का विषय क्या था, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है उसे मापना काफी कठिन काम होता है। उसके गतिशीलता का इन्होंने काफ़ी शानदार शोध किया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसे मापी जा सकती है, जिसके कारण इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बॉवेडी जो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उसके अलावा लुई ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमो को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका से संबंधित है। इनके शोध का विषय क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण है। इस कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न की प्रकृति बार बार परीक्षा में बदल रही है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ किस क्षेत्र के वैज्ञानिक को कब मिला उससे काम नहीं चलेगा, उन्होंने किस विषय पे काम किया इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी क्रम में साहित्य में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, जॉन अलाफ फासे को दिया गया। ये किस देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो नॉर्वे के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके द्वारा नाटक के क्षेत्र में कई प्रकार के साहित्यिक शोध किए गए हैं और गद्य क्षेत्र में भी इनके द्वारा अभूतपूर्व काम किया गया है। इनकी अनकही एक प्रसिद्ध कृति है जिसके द्वारा इन्होंने अपनी विद्वता का प्रदर्शित किया है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ईरान की महिला मानवाधिकार नारगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। वर्तमान में अभी भी ये ईरान की जेल में कैद हैं। यह मानवाधिकार के क्षेत्र में और महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में इनके द्वारा काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके कारण इस वर्ष में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की अर्थशास्त्री क्लॉडिया गोल्डीन को प्रदान किया गया है। इनके द्वारा बार बार महिला इकोनॉमिक्स से संबंधित रिसर्च आते रहते हैं। इनका शोध का विषय जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो टॉपिक था श्रम बाजार में महिलाओं का शोध। साथ ही साथ ये महिलाओं के अर्थव्यवस्था के योगदान के क्षेत्र में किए गए कार्य और उसके प्रभाव का गहन अध्ययन किया गया। तो 2023 में इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इसे बार बार देखना है
और शोध के विषय या जिस टॉपिक पे नोबेल पुरस्कार मिला है उस पर काम कर रहा है। इसे लगातार मार्च महीने तक प्रश्न आने की संभावना है। नोबेल पुरस्कार का जो मेरा सी सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, इसमें क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं। जैसे बिहार पुलिस का सब इंस्पेक्टर हुआ, बीपीएससी हुआ, आपसे पूछा जाएगा वर्तमान तक एट प्रेजेंट तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया 1913 में प्रदान किया गया। यह ध्यान देने की बात है, एशिया के प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में भी पहले ऐसे व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गीतांजलि उनके काव्य संग्रह है। यह ध्यान देने की बात है, अधिकांश छात्र को यह नहीं पता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया, तो प्रकाश प्रकीर्णन, लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्रम में तीसरे व्यक्ति अरविंद खुराना है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया। उनका क्षेत्र क्या था, तो जेनेटिक कोड हुआ करता था। इस क्रम में ध्यान देने की आवश्यकता है। मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, डाउन दी मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है, तो मदर टेरेसा की आत्मकथा है। साथ ही साथ मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था, अल्बानिया में हुआ था। और भारत में उन्होंने गरीब असहाय जनता की सेवा के लिए एक संगठन की स्थापना की थी, जिसे हम निर्मला संगठन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें खगोल शास्त्र अर्थात भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका विषय क्या था, शोध का विषय क्या था, चंद्रशेखर सीमा इनके शोध का विषय था, जिसमें इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ तारों की गति को कैसे मापना है, उस क्षेत्र में भी इनके द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो वेलफेयर अर्थशास्त्र के महान विद्वान हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, आर्गुमेंटिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन है। साथ ही साथ बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, नीतीश कुमार द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तरफ पे जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, उसके प्रथम कुलपति जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय से हुई थी। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रदान किया गया। और इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं, डॉक्टर V.S. नायपॉल जो महान साहित्यकार हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया। 2001 में सम्मानित किया गया। और वेंकट रामन रामकृष्ण को नोबेल पुरस्कार 2009 में प्रदान किया गया। इन्हें किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइबोसोम की संरचना के बारे में इनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा, डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साथ शांति के क्षेत्र में और किसे प्रदान किया गया, तो मलाला यूसुफजई को प्रदान किया गया। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था और बाल शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया था। और 10वें नंबर पे अर्थात सबसे बाद में अभी हाल फिलहाल में किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी तक जितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन सभी का नाम मैंने यहाँ पर बोर्ड पे अंकित कर दिया है, जो परीक्षा में आने की संभावना है। नोबेल पुरस्कार का जो सेगमेंट नंबर C है,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भले ही इसमें प्रश्न 2-3 ही हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जॉन बी गुड इनफ को सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान कितने उम्र में प्रदान किया गया? तो 97 वर्ष में इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका कार्य क्षेत्र कौन सा विज्ञान था? तो रसायन विज्ञान था। रसायन विज्ञान को इसमें किस नाम से जाना जाता है? केमिस्ट्री, इसलिए मैंने कोड में CH दिया। सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? रेड क्रॉस को दिया गया। शांति के क्षेत्र में इनका योगदान, रेड क्रॉस संस्था का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ ध्यान देने की बात है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में आते हैं। इस क्रम में आपको समझना है, सर्वाधिक कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजई को किया गया। ये शांति के क्षेत्र में, बच्चियों को शिक्षा देने के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान था। इनके पिता छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा प्रदान करते थे। तालिबानियों के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद मलाला ने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को शिक्षा प्रदान कर रही थी। इस क्रम में तालिबानियों के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। भले ही उनकी मृत्यु न हुई, लेकिन वो समस्त विश्व में हो गई, जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक और पर्सनालिटी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2-2 बार मिला। ऐसे शख्सियत कौन कौन है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा, मैडम क्यूरी एकमात्र महिला ऐसी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया और दूसरी बार उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। मैडम क्यूरी को 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। पहली बार 1903 में नोबेल पुरस्कार उन्हें रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में मिला और दूसरी बार उन्हें नोबेल पुरस्कार रेडियम के खोज के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, आपको ये भी समझना पड़ेगा, मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक हैं जिनकी मृत्यु उनके शोध के कारण हुई। रेडियो सक्रियता के अत्यधिक खोज के कारण बाद में वो स्किन कैंसर अर्थात कैंसर से पीड़ित हो गई, जिसके कारण इस क्रम में दूसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन बॉर्डीन हैं, जिन्हें 1956 के अलावा 1972 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार ट्रांजिस्टर की खोज के लिए किया गया और दूसरी बार अर्थात 1972 में इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? अति चालकता के क्षेत्र में दिया गया। इस क्रम में तीसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इन्हें 1958 और 1980 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार इन्हें नोबेल पुरस्कार इंसुलिन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए दिया गया तथा दूसरी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार DNA के क्षेत्र में शोध करने के लिए दिया गया। इस क्रम में जो चौथे प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनका नाम लिंस पोलिन है, जिन्हें 1954 में रसायन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया और दूसरी बार 1962 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्रम में पांचवें और अंतिम वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? बैरी शार्पलेस है, जिन्हें 2009 और 2022 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार इन्हें पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री में प्रदान किया गया तथा दूसरी बार इन्हें नोबेल पुरस्कार बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में किया गया। डाटा को बार बार पढ़ें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने व्यूज़ जरूर हमें बताएं। YouTube पर इस तरह के डाटा आपको काफ़ी कम मिलेंगे। सदा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक भावना को अपने से कम पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें। जाते जाते उम्र थका नहीं सकती है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जीत हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। धन्यवाद।